अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जनाब चॉकलेट मफिन्स बनाना। किसी की रिक्वेस्ट पर चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। आपको चाहिए होगा सेल्फ रेजिंग फ्लावर, दैट्स 2.5 कप्स। साथ ही आपको चाहिए होगी इसके लिए शुगर, दैट्स कैस्टर शुगर 1.5 कप। बेकिंग पाउडर आपको चाहिए 2 टीस्पून। सॉल्ट ½ टीस्पून यानी कि नमक। साथ ही आपको चाहिए बटर, मेल्टेड बटर 125 ग्राम्स। मिल्क यानी कि दूध आपको चाहिए होगा यहाँ पर 175 ml। 2 अदद आपको एग्स की ज़रूरत होगी यानी कि अंडे। वनीला एसेंस अबाउट 2 टेबलस्पून। और चॉकलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी चॉइस की। मैंने आपके सामने 3 दिखाई हुई है। डार्क चॉकलेट है ये, दिस इज़ प्लेन चॉकलेट, दैट्स मिल्क चॉकलेट। मैं तीनों का इस्तेमाल करूँगी। जितनी चॉकलेटी बनेंगे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, सो आई एम मेकिंग इट वेरी चॉकलेटी। मैं तकरीबन यहाँ पर 200 ग्राम जितनी चॉकलेट इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मसला कोई नहीं। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। पहले आप एक बोल ले लेंगे और तमाम जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमने इसे सेव कर लेना है। वजह आपको मैं हमेशा बताती हूँ ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रह जाएँ। शुगर डाल ली है, ये सेल्फ रेजिंग फ्लावर बीच में ऐड कर लेंगे आप साथ ही सब कुछ। और दैट्स बेकिंग पाउडर, सॉल्ट। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पहले आप सिव कर लें ताकि कोई लम्प्स ना रह जाए, और फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने क्या करना है। तमाम चीज़ों को आप जब ड्राई मिक्स कर लेते हैं, मेक श्योर कीजिए आप दोबारा अच्छी तरह उसको मिक्स कर लें। वजह यूँ है कि जो बेकिंग पाउडर है उसे इक्वली जो है आपकी मफ़िन के जो केक का हम बनाना है मिक्सचर, वो इक्वली बीच में मिक्स हो जाना चाहिए। साथ ही दूध के अंदर हम ऐड करेंगे हमारा जो मेल्टेड बटर है। आप बेशक इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं बटर को फॉर जस्ट कपल ऑफ सेकेंड्स, और ये हो जाता है। साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। 2 अदद हमारे जो एग्स हैं, और इसे आपने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह हमने दूध वगैरह सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब इसी चीज़ को हम जो है हमारे ड्राई मिक्स में ऐड कर लेंगे, और अब इसको बीच में मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। वही आपको कहूँगी दोबारा कि कोई इतनी ख़ास मिक्सिंग नहीं है, सिर्फ यही कि तमाम चीज़ें इक्वल हो जाएं और बीच में कोई लम्प्स ना रह जाए। अब देख लें कि बैटर जो है कुछ यूँ होगा, ये बड़ा थिक और क्रीमी। आप देख रहे हैं किस तरह है कि ये चमचा उठाने पर आराम से नीचे गिरता है, एकदम से नीचे बिल्कुल लिक्विड की तरह नहीं है। दैट्स द इसका जो टेक्स्चर होना चाहिए। चॉकलेट जो है आप देख लें मैंने चॉप कर ली हुई है, तकरीबन ½ इंच जितनी आप कर लेंगे। तीनों हैं डिफरेंट, आप अगर नहीं डालना चाहते एक भी कलर डाल सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। तो मैं इसमें चॉकलेट्स ऐड करने लगी हूँ। थोड़ी सी मैंने रख दी हुई क्योंकि जब हम कपकेक्स के अंदर डालेंगे तो ऊपर से भी एक आधा पीस जो है 1 से 2 जो है कपकेक के ऊपर डालेंगे, बड़ा खूबसूरत लगता है। तो पहले इसको हम मिक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं अगर हमें और चॉकलेट की ज़रूरत है बीच में तो हम ये सारा ही डाल लेंगे, और फिर ऊपर डालने के लिए हम थोड़ी सी अलग और काट सकते हैं। देखिए इसमें कोई इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना ही आपको बिल्कुल रेशियो का ये होना चाहिए कि चॉकलेट कितनी होगी कितनी नहीं, आपकी अपनी चॉइस पर है। देखिए मुझे इस वक्त चॉकलेट थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं इसके अंदर जो है थोड़ी सी और ऐड कर लूँगी जो बाकी की मैंने रखी हुई थी। और मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ी सी एक आधा पीस या 2-3 पीसेस काट कर उसके ऊपर हम और अलग से भी जो है कर सकते हैं, क्योंकि ये हम चॉकलेट ही बना रहे हैं। बच्चों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं, इनफैक्ट बड़े भी बहुत पसंद करते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये भी। तो अब इसको कर लेने के बाद आपने क्या करना है, आप अवन को प्री हीट कर लेंगे 15 to 20 मिनट्स पहले। 200 सेंटीग्रेड, गैस मार्क 6, 400 फ़ारेनहाइट। तो मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर लिया हुआ है। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ हमने क्या करना है। मफ़िन ट्रे जो है इसके अंदर मैंने पेपर लाइनर्स लगा दी हैं। मफ़िन्स के लगाएं क्योंकि देखिए मफ़िन्स के बड़े पेपर होते हैं, आप देख रहे हैं साइज़, और जो कपकेक्स होते हैं उनका छोटा साइज़ होता है। तो इसके अंदर मैं अब आप इसको फिल करेंगे क्योंकि हम मफ़िन्स बना रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है, इसमें आप क्या करते हैं कि आप इसको ऑलमोस्ट ऊपर तक इसको फिल करते हैं ताकि मफ़िन जो है वो बाहर तक राइज होना चाहिए, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसी तरह जो है ये देख लें मैंने इसको ऑलमोस्ट ऊपर तक फिल कर लिया हुआ है। यूँ कर लेने के बाद आप इसके ऊपर एक आधी चॉकलेट और लगा लें, एक और एक वाइट रख लेते हैं। इसी तरह बाकी के भी लाइनर्स को हम फिल कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको बेकिंग किस तरह करनी है। जैसे आपने इसको अरेंज कर लेना है, ऊपर तक भरना ताकि कपकेक्स जो होते हैं वो उसमें से सारा केक बाहर तक होना चाहिए। लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ऊपर मैंने कपल और चॉकलेट के पीसेस लगा लिए हैं। दैट्स अप टू यू, अगर आपने नहीं डालना
परफेक्टली फाइन। अब आप इसको ओवन में बेक करेंगे फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। बीच में प्लीज़ चेक करते रहिएगा, जब ये राइज होने शुरू होते हैं टूथपिक के साथ में मिडिल में उसको प्रिक करके चेक कीजिए। इफ इट्स ड्राई, आपके कपकेक्स आर परफेक्टली डन। दूसरा उसका इंडिकेशन ये होगा कि अभी आप देख रहे हैं कपकेक्स पूरे जो कप की होल्स हैं उसके अंदर भरे हुए। एज इट कुक्स ये श्रिंक हो जाता है, इट लीव्स द साइड्स और ये राइज हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट कुक इट फॉर 15 to 20 मिनट्स, यानी 15 से 20 मिनट, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। को मैं बीच में ओवन में डाल दिया मैंने। तो जनाब ये रहे आपके मफिन्स। क्योंकि जब मैं स्टेट्स पे रहती थी हम लोग वहाँ पे, आपको पता है अमेरिका की हर चीज़ सुपर साइज होती है। सो वी यूज्ड टू हैव दिस इन द मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट। दे सुपर साइज मफिन्स बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत सॉफ्ट है। देखें मैं आपको अंदर पोक करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें जो नाइफ है परफेक्टली ड्राई आई है, दिस मीन्स योर मफिन्स आर डन। गरम गरम इसे सर्व कीजिए, बच्चों को दूध के साथ दें, शाम को खाएं, ज़रूर बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।